जब हमारी सरकार बनेगी अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। यह हम लोग नारे लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। ये कांग्रेस के बीजेडी के लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर हम बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, वह तारीख भी आ गई 22 जनवरी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में कर दी। और मेरी बात आज ध्यान से सुन लीजिए, रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे बहनों भाइयों, भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता कि राम राज्य में होता क्या है, थोड़ा वह कठिन विषय है, इसलिए यहां पर उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। हम लोग डरकर सरकार नहीं चलाते। अब जैसे 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करना था, लोग ये कहते थे 3 तलाक समाप्त करेंगे, यह तो मुस्लिम धर्म का मामला है। बहनों भाइयों, सरकार बने भाड़ में जाए, हम लोग राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। कोई भी मां हो, कोई बहन हो, बेटी हो, चाहे वह हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे ईसाई की हो, चाहे यहूदी की हो, बहनों भाइयों, यदि वह भारत का नागरिक है तो उस मां बहन बेटी पर यदि कोई जुल्म होगा तो उन माताओं बहनों की बेटियों के साथ भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर खड़ी रहेगी। हम लोगों ने वोट की चिंता नहीं की, 3 तलाक समाप्त कर दिया। और आज आपको गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी आ गए, प्रधानमंत्री बन गए तो आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। बहनों भाइयों, किसने अपनी मां का दूध पिया है जो आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दे? बल्कि पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको संवैधानिक अधिकार भारत के इतिहास में पहली बार देने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, हम लोगों की सरकार ने किया है। समाज के सभी वर्गों की चिंता हम लोग करते हैं। जो पिछड़े वर्ग, अनुसूचित वर्ग में नहीं आते, उनमें भी आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं, गरीब हुए हैं, उनके लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था आजाद भारत के इतिहास में किसी सरकार ने की है तो हम लोगों की सरकार ने की है।